तो जबलपुर में हिंदू संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रदर्शन किया गया। पाटन इलाके में जमीन पर कब्जे का ये मामला है, जहां समुदाय विशेष के लोगों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। जमीन पर कब्जा कर इबादत गाह बनाने का आरोप है। जल्द कब्जा हटाने की प्रशासन से मांग की गई है। तो समुदाय विशेष के लोगों पर जमीन कब्जा कर इबादत गाह बनाने की यहां पर बात सामने आई है, जिसको लेकर के प्रदर्शन करते हुए यहां पर हिंदू संगठन नजर आए हैं और साथ ही प्रशासन से अवैध तरीके से किए गए कब्जे को हटाने की मांग की जा रही है। सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से बहुत आक्रोशित होकर न केवल संगठन बल्कि नगर का सामान्य आदमी भी एक आक्रोश के भाव में है और उसका सख्त विरोध संगठन आने वाले 3 दिन 4 दिन में यदि हमको सकारात्मक परिणाम देखने नहीं मिलते हैं तो एक वृहद विस्तार आंदोलन होगा। शासकीय अधिकारी लोग क्या भूमि अधिग्रहित कराकर मुसलमानों को यहाँ बैठाना चाहते हैं, तो इनको कड़ी भाषा में बजरंग दल चेतावनी देता है कि औरंगजेब की औलाद बनना छोड़ दे और शासन प्रशासन के रूप में जो भूमि बनी हुई है उसको 72 घंटे के अंदर अगर एसडीएम साहब ने खाली नहीं कराई तो बजरंग दल पाटन बंद का आह्वान करेगा और पूर्ण रूप से बंद करेगा और जब तक धरती को अलग नहीं करेंगे, जब तक पाटन खुलने नहीं देंगे, हमारी चेतावनी। अब इन्होंने जो ज्ञापन में लिखा है कि नगर पालिका परिषद के सामने कोई रंगमंच था हुआ करता था, उस पर उसके सामने किसी ने दुकान रख के अतिक्रमण कर लिया है। मैं सीएमओ से बात करता हूँ क्या मैटर है कैसा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता कुलदीप बबेले हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। कुलदीप, यहाँ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है, साथ ही जो कब्जा किया गया है उसे हटाने की मांग भी रखी गई है। अभी तक क्या कार्रवाई देखने को मिली? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी कि यहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया है इबादत गाह के आसपास, जिस तरह से राम लीला और रासलीला का मंचन होता था, उस जगह पर जो एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, उसको लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। इस समय हमारे साथ मौजूद है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि इनका अगला कदम क्या होगा, किस तरह इस जमीन को मुक्त कराने के लिए उन्होंने अभियान चलाया है। जी जानना चाहेंगे किस तरह का आगे आपका कदम रहेगा। आज मुख्यमंत्री के नाम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पाटन प्रखंड ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने 72 घंटे का समय दिया है प्रशासन को कि 72 घंटे के अंदर अगर वो अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पाटन प्रखंड उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। किस तरह का कब्जा किया गया है यहाँ पे? पहले से ही वो रंगमंच की भूमि थी, क्योंकि पहले रामलीला और रासलीला और कई का नाट्य मंचन होता था वहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे टीवी के माध्यम से जो रामायण का रामलीलाओं का प्रचलन बंद हुआ तो उनकी रंगमंच की जगह से ईदगाह का स्थान भी लगा हुआ है। तो धीरे धीरे उस ईदगाह के स्थान पर वो काबिज होते गए और आज ये स्थिति है कि ईदगाह रंगमंच तो ज्यों का तो है, उसके चारों तरफ टीन के सेट बनाकर उन्होंने अपनी दुकान खोल ली है, जिसमें वहाँ पर नगर पालिका द्वारा एक रोड भी बना दी गई जिसमें आवागमन प्रभावित होता है और वहाँ साप्ताहिक बाजार भी लगता है, जिस कारण से बहुत दिक्कत जा रही है। कितना समय दिया है आपने? 72 घंटे का समय दिया है प्रशासन को हम लोग। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा 72 घंटे का अल्टीमेटम जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा दिया गया है और उनका साफ कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर रामलीला और रंग पर। कुलदीप, ये भी जानिएगा कि क्या कोई आश्वासन दिया गया है अभी अधिकारियों की तरफ से जो ज्ञापन सौंपा गया? जी बिल्कुल, आज जब ज्ञापन सौंपा गया तो एसडीएम को ज्ञापन दिया है। एसडीएम पाटन का कहना है कि सीएमओ के माध्यम से इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, देखा जाएगा कि जो जमीन है वो किसके कब्जे में है, यदि सरकारी जमीन है और उस पर अतिक्रमण किया गया है, उस पर यदि समुदाय विशेष के द्वारा कब्जा किया गया है तो जमीन को मुक्त कराने के लिए जल्द ही कार्रवाई चलाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए कुलदीप।